सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आप सभी का। आप सब हमारी बातों को रखने के लिए प्रेस के सामने आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेस वार्ता हम लोग ये इस बात को लेकर करें हैं कि हमारे कुछ दिनों से हमारे स्कूल का चर्चा मीडिया में चल रहा है और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जा रहे हैं, जबकि हम लोग 13 साल से स्कूल चला रहे हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम गार्जियन के साथ नहीं हुआ है। आप गार्जियन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस इमेज को सही करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता किया। क्या घटना हुआ था, बताइए, विस्तार में बताइए, क्या घटना हुआ था? घटना ये हुआ था कि सोमवार के दिन हमारे कुछ छात्र स्कूल नहीं आकर वो चले गए थे किसी कारणवश। नदी जो है किशनगढ़ नदी, वहाँ चले गए थे और वहाँ नहाने से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही अफसोस है। हमारा वो जो 3 छात्र, हमारा 3 स्टार, वो बचपन से मैंने उनको पाला था और ये जो दर्द सीने में है, ये दर्द बयान नहीं किया जा सकता आपके सामने। मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारे जो 3 छात्र, 3 स्टार, 3 स्टार समाज थे, हमारे दिल के बहुत करीब थे, क्योंकि उनके समय वो हमारे साथ तकरीबन 10 साल एक साथ हम लोगों ने गुजारा है। और जितना मैं दुखी हूँ उससे कई गुना ज़्यादा उनके माँ बाप जो घर पे हैं, जो अपने बच्चों को खोए हैं, वो दुखी हैं। तो मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है और मैं ये अपने प्रॉमिस करता हूँ हमेशा जीवन भर के लिए, जब भी उन फैमिली को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा। और इतना दुखी है मन, इस दुखी मन से कुछ बात ही नहीं निकल रहा है। क्या सही है क्या गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन ये मन बहुत दुखी है। अभी मेरे 3 बच्चे चले गए हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। मैनेजमेंट द्वारा कुछ मतलब कदम उठाया गया? मैनेजमेंट द्वारा आज जो है हम लोगों ने एक आपस में जो भी पेरेंट्स हैं उन कुछ पेरेंट्स, खास पेरेंट्स को देखकर, जो अपने कुछ पेरेंट्स को हर जगह का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कि कोई भी ऐसा दुर्घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, वो किसी तरह की भी कुछ नादानी कर सकते हैं। तो उस नादानी से बचने के लिए हम लोगों ने हर इलाके में हमारे जो बच्चे हैं, बड़ागर से लेकर आसनसोल तक आते हैं और जीसागढ़ से लेकर चितरंजन तक के बच्चे हैं, ये सारे इलाके के बच्चे, हर इलाके में हम लोगों ने एक गार्जियन को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। और हमारा उद्देश्य है कि फ्यूचर में किसी भी स्कूल को, या हमारा स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो या कोई भी हो, इस तरह का दुर्घटना ना हो। ये दुर्घटना सहने के लायक नहीं, ये दर्द नहीं, ये दर्द बयान नहीं किया जा सकता। मीडिया का सामने में जो हम लोग के पास में वार्ता आया था कि वो 8 स्टूडेंट को स्कूल आया था, वो लोग सैटरडे को स्कूल नहीं आने की वजह से वो लोग को स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या ये बात सही है या गलत? ये देखिए, ऐसा आप सब जानते हैं कि टीचर कभी भी किसी बच्चे को निकालता नहीं है। ये मीडिया में कैसे ये बात चला गया और कौन किसने कहा है, इसका जांच होना चाहिए। ये मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे को टीचर क्यों निकालेगा? बच्चे को टीचर कभी नहीं निकालेगा। बच्चे, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। टीचर ने बच्चे को कहा, अब वो शब्द जो टीचर ने कहा, हमारे नीरज सर, रमेश सर ये खड़े थे वहाँ पर, और हमारे नौशाद सर, इनका कहना है कि हम लोगों ने बच्चे से कहा कि यू वर एब्सेंट ऑन सैटरडे, यू गॉट नोटिस और नॉट? They said, yes, I got notice. Then you got notice, what are you doing here? Why? Where is your parents? You should come with your parents now. You stand there. When your parents, either you call your parents or you just stand there. ये शब्द इंग्लिश का था। अब इस इंग्लिश के शब्द में क्या गलत लग रहा है? मुझे तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं लग रहा है। इन लोगों ने जैसे मुझे बताया कि ये शब्द था, और इसमें से सबसे बड़ी बात ये है कि जो कहा जा रहा 8 बच्चे, ये 8 बच्चे का मामला ही नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द कहा गया जिन बच्चों को, उन बच्चों में वो 8 बच्चे थे कि नहीं थे, ये इसका जांच का मामला है। क्योंकि वो 8 बच्चे तो नहीं थे, उसमें से कुछ बच्चे होंगे, उसमें जो 8 बच्चे थे उसमें से कुछ, लेकिन जिन बच्चों का हादसा में मौत हो गया वो बच्चे, आप उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो सब अपने घर गए थे। अभी हम बताया कि कितना बड़ा हादसा में स्कूल का एक रेपुटेशन का बात है। बिल्कुल। तो इस रेपुटेशन को रिटर्न लाने के लिए आप आगे क्या कदम उठा रहे हैं?
अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने आज एक स्पेशल मीटिंग किया, पेरेंट्स मीटिंग बुलाने के लिए। शॉर्टली हम लोग एक पेरेंट्स मीटिंग बुलाएंगे और हर इलाके में एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग कर रहे हैं कि स्कूल का क्या कमी है, स्कूल के अंदर क्या कमी है, हम लोग क्या क्या सुधार स्कूल में लाएं। इसके लिए जो पेरेंट्स हमारे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, क्योंकि टीचर अपनी गलती हम नहीं निकाल सकते, हमारी गलती निकालने वाले हमारे पेरेंट्स होंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, मैंने दिया है कि हर पेरेंट्स अपने इलाके के जितने भी बच्चे वहाँ से आते हैं उन सब से कंसल्ट करें, उनसे बात करें स्कूल में क्या कमी है और उसके सुधार के लिए शॉर्टली हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। वो अपनी बात को अपने जिन बच्चों के साथ घटना हुई है उनके गार्जियन से मैं मिला हूँ, वो बहुत दुखी हैं, अंदर मन से दुखी है और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। क्या कहना चाहते हैं वो गार्जियन कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आयान के गार्जियन जो कुलतोड़ा के गार्जियन है, उनका कहना है कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया था, हमारे बच्चे को किसी ने फ़ोन करके बुलाया है, तो सर आप पता लगाइए किसने फ़ोन किया है, किसने फ़ोन करके मेरे बच्चे को बुलाया और उसके साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया। नूरुद्दीन के पेरेंट्स का कहना है कि मेरा बच्चा जो है घर आया था, घर आकर मुझे कहा कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, और वो क्रिकेट खेलने के लिए कपड़ा चेंज करके कुछ मैगी मम्मी ने बनाई थी, कुछ डिशेस बनाए थे, उसको खाकर वो थोड़ा सा निकल गया। और तीसरे जो पेरेंट्स हैं वो घर पे मौजूद नहीं थे, वो बेचारे बाहर काम करते हैं, उनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो बाहर वो काम करते यहाँ थे नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उनसे उनकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि वो बच्चे के साथ उनकी बात हुई कि नहीं। कुछ लेकिन पैसा वो का मामला था क्या? आप उस दिन जो नियामत फाड़ी में आपको बुलाया गया था, पैसा का मामला था, लेकिन जो है हमारा पैसा का ऐसा कोई मामला पेरेंट्स के साथ नहीं है। पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है और पेरेंट्स के साथ कोई पैसा का मामला नहीं है हमारा। पेरेंट्स से डायरेक्ट मेरी बात हो गई है। कोई मैंने स्कूल के बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना, जरूरी नहीं हर कोई स्कूल से खुश रहे, बहुत लोग नाराज भी रहते हैं स्कूल से। तो जो लोग नाराज रहते हैं वो इस तरह के स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं पैसे के मामले में, लेकिन पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमेशा बोला ये बात को कि हम आपके साथ हैं, आप सर किसी तरह का कोई हमारा ये नहीं। ऐसा क्या कीजिएगा कि भविष्य में स्कूल में ऐसा दोबारा घटना ना हो, स्कूल के बच्चे हमेशा बोलते हैं दोबारा घटना ना हो? भविष्य में जो ऐसा घटना ना हो इसके लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया वो कार्य मैं करूंगा, रिप्रेजेंटेटिव अपना बना रहा हूँ, और जो भी सुधार की जरूरत पड़ेगी पेरेंट्स से हम सलाह मशवरा करके वो सुधार करेंगे। होता है एक शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक नहीं होता है, वो कई भविष्य का एक पेन होता है जो कई भविष्य को लिखता है। अब एक शिक्षक ही अगर दोषी कटघरे में खड़े रहे तो वो किसी को क्या सलाह देगा। लेकिन फिर भी एज ए गार्जियन मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा भी बच्चा है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एज ए गार्जियन मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी बड़ी अनुमति ना दे कि वो 3-3 लोड लेकर टीसागढ़ चले जाए, और नाबालिग बच्चे के हाथ में स्कूटी, 1.5 लाख का मोबाइल। वो सारे बच्चे स्कूल आए थे, इसका अभी कोई ये नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ तक पहुंचे थे। स्कूल तक तो नहीं पहुंचे थे, स्कूल तक कुछ बच्चे पहुंचे थे, कुछ जैसे आयान के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आया था, उनको बुलाया गया फ़ोन करके। आयान के पेरेंट्स ने ये सबके सामने आज मीटिंग में बताया हमें, तो आयान के पेरेंट्स से ये पता चला, नूरुद्दीन के पेरेंट्स ने ये पता चला है कि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा घर पे आया था, कपड़ा चेंज किया, कुछ खाया, उसके बाद जो है कुछ पैसे लिया और फिर वो क्रिकेट खेलने चला गया। FIR वगैरह दर्ज नहीं हुआ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उनका दुख बांटकर उनकी जो भी परेशानी है उसको हल करके ये सारा चीज़ खत्म कर दें। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं मोहम्मद इंतखाब आलम इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ, और मैं स्पेशल थैंक देना चाहता हूँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, जो हमारे यहाँ नियामतपुर के, कुल्टी के सब हमारे लोग हैं पुलिस प्रशासन में, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और हमारे यहाँ के जो काउंसलर है जाकिर भाई, उनका भी सहयोग रहा है। देखिए आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, आरोप क्या है, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप तो हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं उस दिन अपने जो हमारे बच्चे हैं उनके कुछ मसला था DAV के साथ, DAV के स्कूल के साथ, तो मैं DAV स्कूल गया हुआ था उस दिन,
मैं स्कूल में प्रेजेंट भी नहीं था, मैं सुबह के प्रेयर करवाने के बाद मैं स्कूल से चला गया था, तो वो तो देंगे। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हमारे साथ बहुत लोग थे, मीडिया कर्मी थे, हमारे गार्जियन हमारी ताकत बने, हमारे यहाँ के जो पुलिस प्रबंधक है वो हमारे साक्षी बने, साथ में रहे, हमारे काउंसलर साथ में रहे, और एक खास करके जो हमारे साथ में रहे हैं वो हमारे फ्रेंड है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, एक साथ हम लोग रहते हैं। और वो बहुत उन्हीं के साथ में डीएवी स्कूल भी गया था, और डीएवी स्कूल में वो जाकर हम लोगों का बात भी रखे हैं, वो है सीतारामपुर के टिंकू वर्मा। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा बात आता है, कुछ परेशानी आती है, हमेशा मेरे साथ वो रहते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए और मेरे बात रखने के लिए आप मुझे मौका दिए। थैंक यू सो मच।